अब मैं माननीय मिलिंद जी से आग्रह करूँगा वो अपना हमें उद्बोधन दें। माननीय मिलिंद जी। मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज जी तथा उपस्थित सभी अन्य मान्यवर अधिकारीगण और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी बंधु भगिनी, इस नगर के प्रतिष्ठित नागरिक, हम जानते हैं कि पिछले अनेक दशकों से विश्व हिंदू परिषद पूज्य संतों के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है और अभी अगले वर्ष लगभग 60वें वर्ष में विश्व हिंदू परिषद अपने कार्य में पदार्पण करेगी। आज अपने देश के बाहर लगभग 100 देशों में हिंदू कम अधिक संख्या में रहता है और पूज्य संतों ने जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की तो विश्व भर में जो हिंदू समाज है उस समाज को जोड़ने का एक काम विश्व हिंदू परिषद के लिए बताया है। और अभी हम देखेंगे कि विश्व के लगभग 30 देशों में हिंदू समाज के संगठन का कार्य विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से यह पहुंचा हुआ है। अलग अलग कारणों से हिंदू समाज विश्व भर में गया। कैरिबियन के कुछ देश जहां पर बंधुआ मजदूर करके भी राजनीतिक गुलामी के कालखंड में हिंदू समाज को भेजा गया। 1947 के बाद में शिक्षा और व्यवसाय की दृष्टि से भी यूरोप और अमेरिका के अनेक देशों में हिंदू समाज गया और इसलिए विश्व भर में रहने वाला हिंदू समाज अपने हिंदू संस्कारों में दृढ़ रहे, यह एक चिंता का विषय सभी के मन में था। और इसीलिए पूज्य संतों के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुणवंतर गुरु जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। जैसे विश्व भर में धीरे धीरे काम बढ़ा तो विश्व हिंदू परिषद का मुख्य काम तो अपने देश में ही था। आज हम देखेंगे कि लगभग 3-4 तरीके से विश्व हिंदू परिषद का यह कार्य देश और विदेश में चल रहा है। इस राजनीतिक गुलामी के कालखंड में पिछले 1000 वर्ष में जो भीषण संघर्ष अपने देश में हुए, उस कारण से भारत यह जो देश विश्व का सबसे संपन्न अपना देश था और अपना समाज जो विश्व का सबसे संपन्न समाज था, अपने समाज का बहुत बड़ा तबका यह गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गया। और इसलिए प्रारंभ काल से ही विश्व हिंदू परिषद ने अपने समाज की सेवा के कार्य हाथ में लिए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, ऐसे अनेक क्षेत्रों में ये सेवा कार्य प्रारंभ हुए और आज लगभग 7,500 से ज्यादा ऐसे सेवा कार्य देश भर में चल रहे हैं। इसमें सैकड़ों विद्यालय हैं,
दुर्गम क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, वनवासी अंचलों में भी यह कार्य पूर्ण देश भर में फैला हुआ है। सेवा के साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्य पूज्य संतों के मार्गदर्शन में हाथ में लिया वह यानी हिंदू संस्कारों की रक्षा। हम देखेंगे कि अपने अनेक हिंदू बंधु भगिनी केवल जन्म से ही हिंदू है, किंतु संस्कारों की दृष्टि से ये पिछले 800,000 साल के इस संघर्ष के कालखंड में बहुत क्षीणता आ गई। अनेक सामाजिक कुरीतियां ये धर्म के नाम पर उनका पालन होना शुरू हो गया। छुआछूत जैसे विषय कि जिसको हमारे धर्म में बिल्कुल भी मान्यता नहीं है, हिंदू समाज के जीवन व्यवहार में वो बातें आ गई। कण कण में भगवान है ये कहने वाला हिंदू, मगर दूसरे जाति का हिंदू यदि आ गया तो उसके साथ में सम्मान से व्यवहार करना भी भूल गया। आज हम देखेंगे कि हम देवियों की पूजा करते हैं, मगर घर की ही बहू यदि कम दहेज लेकर आती है तो उसको भी पीड़ा देने वाले नहीं बनते। घर की लड़की का जन्म ही ना हो इससे कन्या भ्रूण हत्या करने वाले नहीं बनते। ऐसी अनेक तरह की सामाजिक कुरीतियां हमारे व्यवहार में आ गई और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने इन बातों के बारे में प्रबोधन का कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व हिंदू परिषद के ही प्लेटफॉर्म से पहली बार भारत के इतिहास में संत एकत्र आए और इन्होंने ये बात दोहराई कि केवल किसी जाति में या किसी परिवार में जन्म लेने से कोई पतित नहीं होता और हम सब एक मातृभूमि, एक संस्कृति, एक धर्म विचार के हम सब लोग हम सहोदर हैं। इसलिए कोई भी भेदभाव का व्यवहार हमारे अंदर और बीच में नहीं होना चाहिए। हम देखेंगे कि इस तरह का प्रबोधन और प्रयास आज संपूर्ण देश में जो पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चला, एक बहुत बड़ा वर्ग अभी इस विषयों को समझकर अपने आचरण में सुधार कर रहा है, क्योंकि ये जो विषमताएं अपने समाज में आ गई, इस कारण से अपने समाज अंदर से सभी गुण और शक्ति होने के बाद भी कमजोर हो गई और सब तरह की बातें होते हुए भी अपने देश को लगभग 800,000 साल के राजनीतिक गुलामी का कलंक भी ढोना पड़ा है। और इसलिए संस्कारों का जागरण ये बहुत महत्व का कार्य। आज भी आप किसी भी जिले के कोर्ट में चले जाइए देश के और आप पूछिए कि फैमिली कोर्ट में कितने परिवारों के मैट्रिमोनियल मैटर्स या विवाह संबंधी कितनी केसेस है, तो आज देश भर के किसी भी जिला कोर्ट में दिखाई देगा कि ऐसी सैकड़ों केसेस प्रतिवर्ष आ रहे हैं। तो पूर्ण देश भर में हमारा पारिवारिक जीवन जो एक भोगवाद पूर्ण देश में बढ़ा है, उस कारण से संकट में आया है और इसलिए अपने परिवारों की रक्षा, हमारे संस्कारों की रक्षा यह आज हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य बनकर रहा है। इस 800,000 साल में जो संस्कार सबसे कमजोर हो गया वो है की पहचान कि हम सब हिंदू है,
यही भाव क्षीण हो गया। जाति का भाव, भाषा का भाव, पंथ संप्रदाय का भाव अधिक प्रबल हो गया और हम सब हिंदू है और इसलिए एक है, इस भाव में कमी आ गई। और इसलिए हम देखेंगे कि स्वाभिमान के भाव के जागरण के लिए अपने देश का सबसे बड़ा आंदोलन श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया। अनेक हिंदू संगठन और पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जब यह आंदोलन आगे बढ़ा तो सैकड़ों वर्षों से जो एक अपमान का प्रतीक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर खड़ा था, उसको हिंदू समाज ने गीता जयंती के दिन 1992 में ध्वस्त कर दिया। जानते हैं कि आज अयोध्या में जो हिंदू समाज की सैकड़ों वर्षों से एक चाह थी, वो भगवान का भव्य मंदिर भगवान के जन्मभूमि पर बन रहा है। और जैसी परिस्थितियां अभी दिख रही है, मुझे लगता है कि काशी और मथुरा का भी विषय जो हिंदू समाज की आकांक्षा है, निकट भविष्य में शायद पूर्ण हो जाए। हिंदू स्वाभिमान का विषय यह एक बहुत बड़ा जागरण राम जन्मभूमि के कारण से हुआ। उसके दो परिणाम हमको दिखाई देते हैं। एक तो इस देश के राजनीति में एक जबरदस्त परिवर्तन आया। एक श्री राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा परिणाम है कि पहले इस देश की यशस्वी राजनीति हिंदू की अनदेखी करके या हिंदू का अपमान करके भी की जाती थी, मगर राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद में हिंदू की अनदेखी करके या हिंदू का अपमान करके इस देश की यशस्वी राजनीति अभी संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जिस समाज में हिंदू होने के भाव में या हिंदू होने में हीनता का भाव था, आज गर्व से हिंदू कहने वाले करोड़ों लोग हर जाति बिरादरी पंथ संप्रदाय में खड़े हो गए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में इस आंदोलन के कारण से आया। संस्कारों के जागरण के साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय ही एक विषय ऐसा आया कि हिंदू समाज के ऊपर अनेक तरह के आक्रमण यह हिंदू करके हो रहे और कोई भी राजनीतिक दल या संगठन इन आक्रमणों का विचार नहीं करेगा। और इसलिए देश के पूज्य साधु संतों का विचार था कि ऐसा संगठन जो विश्व स्तर पे इन विषयों को लेकर खड़ा रहेगा। और इसलिए अपने जन्म से ही विश्व हिंदू परिषद ने कुछ ऐसे आक्रमण के विषयों को हाथ में लेना प्रारंभ किया। हम देखेंगे कि अपने देश का जो विभाजन हुआ तो उस विभाजन विभीषिका में लाखों हिंदू की हत्या केवल विभाजन के 2 माह पहले और 2 माह बाद में 4 महीनों में हो गई। लगभग 20 लाख हिंदू 1947 में केवल 4 माह में मारे गए और वो इसीलिए मारे गए कि वो हिंदू थे। लाखों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए। पाकिस्तान के जन्म की कथा हम जानते हैं। विभाजन भी इसीलिए हुआ कि भारत के कुछ क्षेत्रों में हिंदू की आबादी कम हो गई और जो क्षेत्र भारत का हिंदू आबादी में कम हो गया तो देश से अलग हो गया। इसमें एक बहुत बड़ा कारण हिंदुओं का धर्मांतरण था और इसीलिए हिंदू समाज के रक्षा की दृष्टि से ये धर्मांतरण की त्रासदी को रोकना एक बहुत बड़ा काम है, ये ध्यान में आया। विश्व हिंदू परिषद ने
जन्म से ही यह कार्य हाथ में लिया। 2-3 बड़ी घटनाएं इन्हें हम जानते हैं कि राजस्थान के अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में जब चक्रवर्ती पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई युद्ध के मैदान में, तो हजारों राजपूतों को जबरन मुसलमान बनाया गया और सैकड़ों वर्षों से वो चौहान वंशीय राजपूत मुसलमान बन के रहते थे। विश्व हिंदू परिषद ने उनने काम प्रारंभ किया और लगभग 10-15 वर्षों के कार्य के बाद मुझे कहने में आनंद है कि अजमेर और उसके आसपास के 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमान राजपूत पुनः हिंदू धर्म में आए। जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी अपने जाल बिछा रहे थे। इसका परिणाम भी आज हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में आज नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे राज्य यह ईसाई बहुल हो गए। नागालैंड और मिजोरम से ईसाइयों के आतंक के कारण से हिंदू समाज को पलायन भी करना पड़ा है। आज भी हजारों रियांग हिंदू त्रिपुरा में बसा हुआ है क्योंकि वह मिजोरम में नहीं रह सकता और इसलिए जनजातीय विस्तारों में, वनवासी विस्तारों में भी धर्मांतरण के षड्यंत्रों को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने प्रयास प्रारंभ किए। दक्षिण राजस्थान, उत्तर गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में भील जनजाति का हिंदू रहता है। उनमें भी जब ईसाई मिशनरियों का कार्य बहुत बढ़ गया तो विश्व हिंदू परिषद ने वहां वह कार्य अपने हाथ में लिया। सैकड़ों विद्यालय सेवा कार्यों के माध्यम से और हनुमान जी के मंदिर गांव-गांव में ऐसा कार्य हाथ में लेकर ये कहने में आनंद है कि लगभग अभी 2.25 लाख से भील जनजाति के लोग जो ईसाई बन गए थे वह पुनः हिंदू धर्म में वापस आए। अपना ही पड़ोसी राज्य आज पंजाब में बहुत बड़े प्रमाण में ईसाई मिशनरियों का काम फैल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर भी कार्य अपने हाथ में लिया और पिछले ही सितंबर माह में मुझे कहने में आनंद है कि 4000 से अधिक सिख बंधु भगिनी जो ईसाई बन गए थे, क्रिप्टो क्रिश्चियंस, यानी पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, नाम भी है, मगर बन गए ईसाई। विश्व हिंदू परिषद ने उनने काम प्रारंभ किया तो पिछले सितंबर माह में 4000 से ऐसे ईसाई बने हुए सिख पुनः उनके स्वधर्म में वापसी हो गई। आज एक बहुत बड़ा कार्य है जो देश भर में अनेक राज्यों में चल रहा है और यह एक जो संकट है अपने समाज के लिए कि अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा, यह कार्य अभी हाथ में लेकर चल रहा है। अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय समस्या है और कानून में परिवर्तन भी करने की आवश्यकता है, तो अपने प्रयास से लगभग हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसे 7 राज्यों में अभी धर्मांतरण विरोधी कानून पारित हो चुका है। यह भी एक परिवर्तन है। आज अपना प्रयत्न है कि इसके लिए केंद्रीय कानून भी आना चाहिए। तो इस दिशा में एक संकट का विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्य करती है। धर्मांतरण का ही हिस्सा है, मगर वह एक मुस्लिम तरीका है धर्मांतरण का, वह एक लव जिहाद का संकट। आज कोई जाति बिरादरी देश में यह कह नहीं सकती कि अपने लड़की का अपहरण नहीं होगा। संपूर्ण देश में संकट छाया हुआ है। आज लव जिहाद में बलि चढ़ गई, ऐसे हजारों कन्याओं को वापस लाने का काम विश्व हिंदू परिषद करती है। और आज ये कहने में आनंद है कि ये करने वाला विश्व हिंदू परिषद देश का सबसे बड़ा संगठन है। प्रति वर्ष 4500 से 5000
ऐसे हिंदू कन्याओं को कलाई के दम पे वापस लाना, उनका पुनः विवाह करके देना, और जिनका विवाह नहीं होता है उनको कोई न कोई कौशल सिखाकर एक सम्मान का जीवन पुनः देने का प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद करती है। आज मैं जानता हूं कि हरियाणा में सैकड़ों गौशालाएं हैं और हरियाणा का हिंदू समाज यह बहुत बड़ी सेवा गाय की करता है, गोवंश की करता है। किंतु संपूर्ण देश का चित्र हम देखेंगे तो हर तरह का कानून होते हुए भी प्रतिदिन हजारों हजारों गोवंश की कत्ल होती है और अत्यंत क्रूरता से होती है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने यह भी कार्य अपने हाथ में लिया है और प्रति वर्ष 2.25 लाख से 2 लाख गोवंश प्रत्यक्ष कसाईयों के हाथ से छुड़ाना, उसके लिए संघर्ष, उसके लिए कोर्ट केसेस, यह कार्य आज हम कर रहे हैं। आज किसान यदि गाय को नहीं बेचेगा, गोवंश को नहीं बेचेगा, तो संभवतः इस त्रासदी को हम दूर कर सकते हैं। मगर ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं कि जिस कारण से दुर्भाग्य से यह बेचना आज भी शुरू है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने प्रति वर्ष हजारों किसानों को गोवंश आधारित कृषि, जैविक कृषि का प्रशिक्षण देना अभी प्रारंभ किया है। कल ही मैं महाराष्ट्र के एक क्षेत्र से आ रहा हूं, बनवासी अंचल है, तो वहां पर भी हमने ये कार्य प्रारंभ किया। तो मुझे सुनने में बहुत आनंद हुआ। कल ही ये जानकारी मिली कि जिन सैकड़ों किसानों को हमने 5-6 माह पहले जैविक कृषि सिखाई थी, तो वो सारे जनजातीय किसान अभी जैविक कृषि कर रहे हैं और गायों को बेचना उन्होंने उस क्षेत्र में बंद कर दिया है। एक बहुत बड़ा काम है कि जिसको देश भर में सभी ने मिलकर करने की आवश्यकता है। और केवल कसाईयों से गायों को नहीं बचाना, तो कृषि में पुनः गोवंश को प्रस्तावित करना। क्योंकि आज हम देखेंगे तो रासायनिक खाद के उपयोग के कारण से पूर्ण देश में जमीन भी खराब हो रही है और हमारा भोजन भी खराब होता है। और इस कारण से कैंसर का प्रमाण पूर्ण देश में रासायनिक खाद और सारे डिजाइन के कारण से बढ़ रहा है। तो ये बहुत महत्व का काम है कि अपने स्वास्थ्य, भोजन और जमीन और गाय की रक्षा के लिए यह कार्य आज विश्व हिंदू परिषद कर रही है। आज पूर्ण देश भर में ऐसे अनेक विषय लेकर, जैसे अपने हरियाणा में जो नमाज पढ़ने का विषय, ये त्रासदी यहाँ बढ़ रही है, तो विश्व हिंदू परिषद ने यह भी विषय हरियाणा में हाथ में लेकर अनेक जगहों पर रास्तों के ऊपर चलने वाली नमाज को बंद किया। आज हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड जैसे विषय है कि आज हिंदुओं के जमीन के ऊपर मुस्लिम लैंड माफिया वक्फ बोर्ड के माध्यम से कब्जा करते रहता है। और इसलिए बहुत गलत कानून भी वक्फ बोर्ड के बन चुके हैं। 2013 में इसमें जो अमेंडमेंट हुआ, उस कारण से वक्फ बोर्ड कानून के सही में संकट बहुत बढ़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने अभी यह विषय अपने हाथ में लिया है कि इसमें कैसे परिवर्तन हो सकेगा। अभी 6-7 दिन पहले ही दिल्ली में अपने को एक बहुत बड़ा यश आया, टिकट का उदाहरण है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 123 जमीनें दिल्ली के अंदर की जो वक्फ बोर्ड ने 40 साल पहले अपने हाथ में ले ली थी, विश्व हिंदू परिषद ने कानूनन संघर्ष करके वो 123 जमीन वक्फ बोर्ड के हाथ से ले ली। पेपर में भी आकर गया है कि ऑर्डर भी हो गया, इसका ये विषय पूरा हो गया है। और इसलिए ऐसे अनेक विषय जो स्थानीय समस्या के लिए हो सकते हैं, स्थानीय आक्रमण के हो सकते हैं, आज विश्व हिंदू परिषद उसको हाथ में लेकर कार्य कर रही है। आज विदेशों में भी अपने कार्य के कारण से हजारों लाखों की
संख्या में ईसाई अभी हिंदू धर्म में आ रहा है। अभी घाना नाम का अफ्रीका का देश है, अभी कुछ सप्ताह भर पहले ही घाना के ब्लैक अफ्रीकन्स जो हजारों की संख्या में अभी हिंदू धर्म में आए हैं, पहली बार उनमें से 2 लोग, महाराज जी मुझे कहने में आनंद है कि एक महिला और एक पुरुष, 60 वर्ष की महिला है, 30-32 साल का पुरुष है, उन्होंने अभी पुष्कर में संन्यास दीक्षा ली है और अभी वह अफ्रीका जाकर उन्होंने संकल्प किया है कि हम लोग हिंदू धर्म का प्रचार अभी ब्लैक अफ्रीकन्स में करेंगे। ऐसा ही साउथ अमेरिका के 3-4 देश, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, लगभग 3.5 लाख अमेर इंडियंस यानी रेड इंडियंस जिनको वहां पर कहते हैं, जनजातीय है, और वैसे लैटिन अमेरिकन्स, गोरे चमड़े के लोग वहां के जो यूरोप से आए, ऐसे 3.5 लाख लोगों ने पिछले 3-4 वर्षों में हिंदू धर्म की दीक्षा ली है। अभी चुनौतियों के बावजूद हिंदू संगठनों ने उसके साथ में विश्व हिंदू परिषद ने जो कार्य किया है, एक अनुकूलता बढ़ रही है, मगर आज भी अनेक चुनौतियां कायम हैं, हम सब लोग जानते हैं, और इसलिए कोई भी कार्य और कोई भी परिवर्तन लाना है तो संगठन ही उसका उत्तर है, और इसलिए अपने कार्य की वृद्धि, ताकत बढ़ाना यह बहुत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं कि कई क्षेत्रों में जिहादी हिंसा, मुसलमानों की हिंसा अभी बढ़ रही है, और इसीलिए कानून के दायरे में रहते हुए भी एक शौर्य का जागरण समाज में पूर्ण देश भर में करना आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए 2 युवा संगठन चलाता है। युवकों का जो संगठन है वो बजरंग दल है, और युवतियों का जो संगठन है वो दुर्गा वाहिनी है। आज पूर्ण देश भर में अभी जो अपनी हितचिंतक अभियान हुआ है सदस्यता सामान्य भाषा में, तो वो अभी नवंबर मास में पूर्ण हुआ, तो पूर्ण देश भर में अभी विश्व हिंदू परिषद के साथ लगभग 72 लाख हिंदू सदस्य करके अभी हितचिंतक करके जुड़ा है, और अपनी कार्य का व्याप्ति अभी लगभग 1,35,000 गांवों से अधिक अभी विश्व हिंदू परिषद का संगठन पूर्ण देश भर में अभी खड़ा हो रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में एकत्र आए हैं। यह कार्य का जो मैं वर्णन कर रहा हूं वो तो एक संगठन का कार्य है, मगर केवल संगठन का कार्य नहीं है, तो यह हिंदू समाज का अपना कार्य है, और इसलिए आज हम एकत्र आए हैं। ये सारी चुनौतियां हिंदू समाज के समूह, और इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि अपने समाज का कार्य, इसके लिए हमको अपने को समय देना चाहिए। मैं जब अपने समाज का कार्य कह रहा हूं तो मैं किसी जाति विशेष, भाषा विशेष या पंथ संप्रदाय का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं। संपूर्ण अपना समाज, हिंदू समाज, इसकी रक्षा, इसको निर्दोष बनाना, इसकी सेवा करना, इसके उत्थान का कार्य करना, और इसके लिए हिंदू संगठन खड़ा करना, क्या समय की आवश्यकता है। और इसीलिए आप इस नगर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर बैठे हुए, यशस्वी लोग यहाँ पर बैठे हुए, आपका समय अपने समाज के लिए लगे, यह आज समय की आवश्यकता है। मैं आह्वान करता हूं कि हमने से सभी लोग कुछ न कुछ अपने जीवन का समय इस धर्म के कार्य के लिए लगाए। जैसे कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना पूज्य साधु संतों ने की, और इसलिए पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद इस कार्य के पीछे है। पूज्य साधु संतों के पुण्य तप इस कार्य के पीछे खड़ा है। तो इस पवित्र कार्य के लिए आप समय देंगे, क्योंकि समय का दान ये सबसे महत्व का दान है। दिया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, और इसलिए ये बहुत बड़ा दान होगा। और साथ ही में कोई भी व्यवहारिक कार्य हमको संपन्न
करना है तो उसको धन की भी आवश्यकता होती है। यह आज एक धर्मरक्षा निधि का कार्यक्रम है। हम सब लोग अपने समय का भी दान करें और इस पवित्र कार्य के लिए अपना धन का भी करें, क्योंकि ये अपना इतना ही आह्वान करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में अन्य सूचना